स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। इस चैप्टर की हमने पीडीएफ भी अपने यूट्यूब चैनल डाल दी है। अब हम इसको करते हैं थोड़ा समराइज और करेंगे फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइजेस। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट है इसमें लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा क्या है, किसे कहते हैं? ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। एक लेमा जो है एक पहले से ही प्रूव स्टेटमेंट होता है यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा हमारा क्या है, पहले से ही एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो ऐसे स्टेटमेंट को कहते हैं हम लेमा। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें दो यूनिक नंबर हमारे एग्जिस्ट करेंगे और वह हमारी रिमाइंडर जो थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करेंगे। लिखते हैं फॉर एनी टू any two given positive integer let a and b। हमने मान लिया हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हैं। there exist unique whole number say q and r such that a is equal to b into q plus r। किन्हीं दो पॉजिटिव रियल नंबर्स a b के लिए दो ऐसे होल नंबर q r एग्जिस्ट करेंगे जिनके लिए कंडीशन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सेटिस्फाई होगी। वेयर आर लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जहाँ आर की जो वैल्यू होगी बी से कम होगी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। हेयर यहाँ हम जो हमारे एज्यूम किए गए नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, वो नंबर्स हैं, इनमें a हमारा होगा डिवाइडेंड, b डिवाइजर, q कोसेंट एंड r इज इक्वल टू हमारा होगा रिमाइंडर। Therefore that is, ये जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा था इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं तो आएगा डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर।
रिमाइंडर। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। एल्गोरिथम हमारे क्या है? एल्गोरिथम हमारी एक टेक्निक है या वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। लिखते हैं लैंग्वेज से, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem. A certain type of problem. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज करेंगे और उस मेथड में हमारे जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होंगे उनको कहेंगे हम एल्गोरिथम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम स्टेप यूज करते हैं, स्टेप फर्स्ट सेकंड ऐसे, वे जो हमारी सीरीज हो जाएगी स्टेप्स की, उन्हें कहेंगे हम एल्गोरिथम। नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बता? एल्गोरिथम हमारे स्टेप्स और वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। अब किसी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करते हैं, उसमें यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे। इसमें क्या है, ये हमारी एक टेक्निक है, यानी कि मेथड है, जिसके माध्यम से जिसके द्वारा हम किन्हीं दो या दो से अधिक नंबर का HCF निकालते हैं। तो जो उसमें स्टेप होंगे वो हमारा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इट इज ए मेथड या फिर टेक्निक, इट इज ए टेक्निक टू फाइंड या फिर कंप्यूट द HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2। हम यहाँ 2 के लिए लिखते हैं बस, ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स से हमने मान लिया A एंड B हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका HCF निकालने की जो हम टेक्निक यूज करेंगे वो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम उसे हम कहेंगे। कंडीशन है कि A ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है, यानी कि दो हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे A हमारी बड़ी संख्या है। अब इसमें कैसे यूज करते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या है, हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या डिवाइड करेंगे, बड़े इंटीजर को छोटे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, यानी कि A को B से डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग A बाई B। A को B से डिवाइड करने पर let we get the quotient Q and remainder are such that A is equal to BQ plus R, where R is less than B and greater than is equal to
0. Step second, if remainder are equal to 0, then HCF of A and B is equal to B. यानी कि वह कोसेंट वह डिवाइज़र, यहाँ डिवाइज़र हमारा क्या था, B था, मैंने यहाँ लिखा है डिवाइज़र हमारा कौन है, B है। तो वह डिवाइज़र यानी कि B की वैल्यू जिस पर R हमारा रिमाइंडर हमारा 0 होगा, वह हमारा उन गिवन नंबर्स का HCF होगा। अगर यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता, इफ remainder does not equal to 0, then again apply the Euclid division lemma to B and R। तब हम B और R के लिए फिर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को यूज़ करेंगे और फिर उसको लिखेंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। R हमारा 0 आ गया तो डिवाइजर ही हमारा HCF होगा। फिर R अगर 0 नहीं आया तो फिर हम इसको रिपीट करेंगे और रिपीट कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। स्टेप थर्ड, कंटिन्यू this process till the remainder is 0। यह प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए। इसका मतलब है दैट इज रिपीट द स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड को हम रिपीट करते रहेंगे अगेन एंड अगेन until R इक्वल टू 0। और इन्हीं स्टेप्स को हम जब तक रिवाइज करते रहेंगे, तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। देन the divisor at this stage will be the required HCF। इस तरह से हमारा जो लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। एक एग्जाम्पल की हेल्प से लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक्सरसाइज NCERT बुक से एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7 पर हमारी है। पेज नंबर 7 पर एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम to find the HCF of first part 135 and 225, 135 and 225। ऐसे ही सेकंड थर्ड पार्ट हमारा है। तो मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल मान्य कर देते हैं इसको। क्या लिखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF of 135
एंड 225। सॉल्यूशन करते हैं। पहले देंगे आप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। दिए हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स 135 एंड 225। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स 135 एंड 225 और निकालना है HCF ऑफ 135 एंड 225 का HCF हमें निकालना है। अब यहाँ देखते हैं कौन संख्या हमारी बड़ी है, कौन हमारी छोटी है। 135 इंटीजर हमारा छोटा है, 225 इंटीजर हमारा बड़ा है। तो बड़े इंटीजर को हम छोटे इंटीजर डिवाइड करेंगे। कब तक? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। हेयर 135 लेस देन 225। 135 जो है 225 से छोटा है। अब हम इनके बीच यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे। We apply the Euclid division lemma to 135 and 225 या फिर 225 एंड 135, इनके बीच यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करना है। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमारा क्या है? वह था a = b³ + r। a b हमारे गिवन इंटीजर्स थे और इनके लिए यूनिक होल नंबर हमारे थे QR, जहाँ Q हमारा कोसेंट है, R हमारा रिमाइंडर है। यानी कि और a हमारा डिवाइडेंट, b हमारा डिवाइजर है। हम समझें तो a को डिवाइडेंट को b से डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, कोसेंट रिमाइंडर ऑब्टेन कर लेंगे और फिर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म को लिखेंगे। इसके लिए अगर हम रफ कर लेते हैं और ये रफ हमारा फेयर वर्क में ही इंक्लूड होगा, यानी कि ये वर्क भी हमें करना है। डिवाइड करते हैं 225 को 135 से। 135 1R 135, ये हमारा एक स्टेप आ गया। यानी कि एक बार डिवाइड करने के बाद हम उसको फर्स्ट स्टेप लिखेंगे। 5 0 12 3 9 2 1 1 0, यानी कि आ गया 90। ये हमारा स्टेप फर्स्ट आ गया, जिसके लिए डिवाइडेंट 25 225, डिवाइजर 135, कोसेंट 1 और रिमाइंडर 90। तुमने फर्स्ट लिया था 225 135 के बीच यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करने के बाद डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कितना आ गया? डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर जो कि 90 है डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा 0 नहीं है, तो हमारा HCF अभी 135 नहीं है। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो हमारा 135 ही HCF था। फिर दोबारा अप्लाई करेंगे किनके बीच?
रिमाइंडर के और डिवाइजर के बीच, रिमाइंडर के और डिवाइजर के बीच फिर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज करेंगे, यानी कि यहाँ जो रिमाइंडर था बन जाएगा डिवाइजर, जो डिवाइजर था बन जाएगा डिवाइडेड। 91 आर 90 सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 4 45। अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर इन दोनों नंबर्स के बीच हमने जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज किया है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू 135 एंड 90। तो डिवाइडेंट यहाँ से डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर हम अप्लाई करेंगे किसके बीच, रिमाइंडर के और डिवाइजर के। बिकॉज रिमाइंडर यहाँ 45 डज नॉट इक्वल टू 0, therefore apply the Euclid's division lemma टू किन के बीच लगाना है, रिमाइंडर के और डिवाइजर के, दैट इज 90 एंड 45। अप्लाई करिए, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर और डिवाइजर बन जाएगा डिवाइडेड। 45 टू आर 90, रिमाइंडर हमारा 0। तो जब 90 और 45 के बीच हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज किया तो डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा डिवाइजर ही हमारा HCF होगा, बिकॉज रिमाइंडर इक्वल टू 0। सो या हैंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू लास्ट डिवाइजर, दैट इज 45। ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना। और ये हमारा फेयर वर्क है, ये भी हमारा फेयर वर्क है, क्योंकि इसने ही बताया कि फर्स्ट स्टेप हमारा किन के बीच यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यूज हुआ, सेकंड एल्गोरिथम किन के बीच यूज हुई, थर्ड एल्गोरिथम हमारा किन के बीच हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या फर्स्ट स्टेप, सेकंड और थर्ड, यहाँ हमारा आ गया HCF। NCERT बुक से अब कर लेते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इसका हम सॉल्व करेंगे, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ हमारे एक जैसे हैं, इनको अच्छे समझेंगे। कहीं तो कहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन को यूज करते हुए इनको प्रूव करना है, शो करना है, कहीं नहीं कहा होगा, लेकिन हम समझ जाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म का है। जैसे हम करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, लैंग्वेज में लिखा है बिल्कुल स्पष्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। क्वेश्चन फोर्थ में कहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सेकंड में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा नहीं कहा, सेकंड में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जैसे यहाँ का है फोर्थ फिफ्थ में, ऐसा सेकंड में नहीं कहा है। सेकंड में कहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। लेकिन देखते हैं 6q प्लस 1
6^3 ये हमारे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की फॉर्म पे मैं पढ़ता हूँ a = b³+r यानी यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म पे है। तो इन क्वेश्चन से हम कंपेरिजन कर लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की a = b³+r से और b फाइंड आउट कर लेंगे। b हमारा जैसे क्वेश्चन सेकंड में 6, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में b हमारा क्या आता है 3, क्वेश्चन फिफ्थ में हमारा b क्या आता है 9। जिस फॉर्म के दिए हैं उसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैं करता हूं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 7 पर है। रीड करते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6^3+1 और 6^3+3 और 6^5 वेयर q इज द सम इंटीजर। इसके लिए पहले हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या था, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे a और b। यहाँ मैं एक बार रफ कर देता हूँ समझाने के लिए। रफ पर क्या कहा, जो हमारी फॉर्म है वह 6^1, 6^3, 6^5 की फॉर्म की है। यूक्लिड डिवीजन हमारा क्या होता है, वह होता है a = b³+r। तो कंपेरिजन करते हैं, b की वैल्यू हमारी क्या आ गई, b की वैल्यू हमारी आ गई 6। तो यहाँ b = क्या है हमारा 6 है और a हम एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और b की वैल्यू हम यहाँ से समझ जाएंगे b हमारा 6 है। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज हमारी फिक्स है, ऐसे ही लिखना है। थोड़ा ध्यान देंगे। लेट a be any positive integer, a be any positive integer and b = 6। इस क्वेश्चन के लिए b = 6। a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है और b हमारा सेकंड पॉजिटिव इंटीजर जो क्वेश्चन की फॉर्म से हमने समझ लेना है। देन by Euclid's division lemma a = b³ b means 6q+r इस फॉर्म में आएगा। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, for some integer q greater than is equal to 0 and r less than b means 6 and greater than equal to 0. Therefore value of r की वैल्यू हमारी क्या होगी 0 के बराबर, 0 से बड़ी और 6 से छोटी, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब a = जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है इसको यूज करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। r = 0 पर 1 निकाल लिया, फिर रख करके 1 एक वैल्यू निकाल ली, फिर 2 रख के एक वैल्यू निकाल देंगे। ऐसे 3, 4, 5 लिख करके a की वैल्यू हम निकाल देंगे। a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। पुट r = 0 कितना आया, यहाँ से a = 6q+0, 6q+0 a = 6q एंड 8r = 1, a = कितना 6q+1, 8r = 2, a = आया 6q+2, 8r = 3, a = आ गया हमारा 6q+3, 8r = 4, a = आ गया 6q+4 एंड लास्ट 8r = 5, a आ गया 6q+5। ये हमें निकाल लेना है। करना क्या है, गिवन फॉर्म के अकॉर्डिंग पहले हम
गिवन फॉर्म के अकॉर्डिंग पहले हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। फिर लैंग्वेज में ए हमारा एक इंटीजर होगा जिसके लिए बी 6 है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा या एल्गोरिथम यूज करेंगे इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ से ए हमारा कोई इंटीजर जो कि मान लिया, क्यू हमारा इंटीजर होगा जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है। आर हमारा एक होल नंबर होगा जिसकी वैल्यू बी के अकॉर्डिंग 6 और 0 के बीच लाई करेगी। इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लिखते हैं, आर की वैल्यू हमारी क्या है 0 1 2 3 4 5। अब आर इक्वल टू 0 पर यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई करिए, यह आ गया आर इक्वल टू 0 पर। आर इक्वल टू 1 पर करेंगे, 2 3 4 पर हमने सब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अप्लाई कर लिया। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, निकालना है सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर चेक करते हैं जो हमारी आर की वैल्यू पर ए की वैल्यू जो आई है वे हमारी ऑड इवन कहाँ है। 6q दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, 6q 2 का मल्टीपल है तो ये हमारा एक ऑड या इवन क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ऐसे 6q प्लस 1 ये 2 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड नहीं है, यह हमारा होगा ऑड। आर इक्वल टू 2 पर 6q प्लस 2 2 से डिवाइड है, इवन होगा। ये 2 से डिवाइड नहीं है तो ऑड होगा, ये 2 से डिवाइड है तो ये हमारा इवन होगा। ऐसे आर इक्वल टू 5 पर 6q प्लस 5 ये हमारा ऑड होगा। निकालने कौन थे, पॉजिटिव ऑड निकालने थे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर निकालने थे। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे कहाँ है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है। और ये इसने कहा था कि जो हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे वे हमारे 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म के होंगे, वही हमने यहाँ दिखा दिया जो हमारे ऑड है। अब लैंग्वेज से लिख देते हैं इसका आंसर, आंसर लैंग्वेज से ही देंगे। कैसे लिखेंगे, जो इसने कहा है सो दैट सिंस या हैंस एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 that is proved। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम करेंगे फोर्थ फिफ्थ, जब करेंगे फिर सेकंड वो सॉरी थर्ड। तो पहले हम फोर्थ को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ रफ देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ के लिए, पॉइंट नंबर 7 पर ही है। किस फॉर्म में दिया है, इसने हमें फॉर्म दी है 3m और 3m प्लस 1 या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से कंपेरिजन करते हैं तो b की वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ 3, यार b इज इक्वल टू 3। जब b हमारा 3 है तो r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू 3 से कम और 0 के बराबर 0 से बड़ी, दैट इज r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 होगी। अब एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग 3। ये हमारा पॉइंट इंटीजर है और b हमने फॉर्म की फॉर्म से 3 देख लिया। देन बाय
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A is equal to 3q plus r, where q is less than is equal greater than is equal to 0 and r is equal to 0, 1 and 2. मैंने रफ देख करके b निकाल लिया, b के अकॉर्डिंग r निकाल लिया, a मान लेंगे b इक्वल टू 3 के लिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से। यहाँ q हमारा एक होल नंबर है, यानी जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है। r हमने देख लिया 3 के अकॉर्डिंग 0, 1, 2 था। अब एट r इक्वल टू 0 पर ए की वैल्यू निकालेंगे, 1 पर निकालेंगे ए और 2 पर निकालेंगे ए। एट आर इज इक्वल टू 0 कितना आया, ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0 दैट इज 3q। अब चाहता क्या है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ हमारे पास स्क्वायर नहीं था, केवल ऑड इंटीजर था, केवल इंटीजर की बात हमने की थी जो हमने a मान लिया था। यहाँ स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a माना है। अब इसका स्क्वायर चेक करना है, इसका स्क्वायर हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म का है क्या, ये हमारा a आ गया 3q। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। 9 को हम लिखें 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई 3 इंटू एम, जहाँ इनके वेहर एम इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। अगर 3q स्क्वायर को मैं m मान लूँ तो ए स्क्वायर की फॉर्म आ गई हमारी 3m। ऐसे एट आर इज इक्वल टू 1 पर करेंगे कितना आएगा, a इज इक्वल टू आर इक्वल टू 1 पर करते हैं, आर इक्वल टू 1 पर करेंगे तो 3q प्लस 1 कहा स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बन जाता है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। लिखना है हमें 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में। तो 3m प्लस 3 या 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखने के लिए मैं फर्स्ट 2 टर्म को सेपरेट कर लूँ और थर्ड टर्म को सेपरेट, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म को सिंगल टर्म और सेकंड टर्म हमारी बन जाए थर्ड टर्म जो है। कितना आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q में हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। अब ये आ गया हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म का बन गया 3m प्लस 1 की फॉर्म आ गई, जहाँ मैं m इज इक्वल टू कहूँगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। अगर 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m मान लें तो a स्क्वायर की वैल्यू किस फॉर्म में आ गई, 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गई। बचता है एट r इज इक्वल टू 2। r इक्वल टू 2 पर यूक्लिड लेम्मा यूज करते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r2 कहा है स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 12q। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। चाहता क्या है 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म का,
इसको 3m की फॉर्म बनाई, यानी कि 3 कॉमन लें, 3 कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ था हम 3m फॉर्म बनाने के प्रयास अगर करते हैं तो 3 हमारा कॉमन नहीं है, तो +1 की फॉर्म है, +1 डायरेक्ट था हमारा। यहाँ 3m नहीं बनता, 3 का मल्टीपल पूरा टर्म नहीं है, 3 का मल्टीपल ये है, 3 का मल्टीपल 12q है, लेकिन 4 3 का मल्टीपल नहीं है। तो 3m+1 की फॉर्म का यस सर, इसको लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 और +1, 4 को करेंगे 3 + 1। फर्स्ट 3 टर्म को अगर मैं एक सिंगल टर्म नाम दूं और फोर्थ टर्म को एक सिंगल टर्म नाम दूं, तो फर्स्ट 3 टर्म से हमारा 3 कॉमन आने के बाद 3q² + 3 4 + 1 + 1। अगर मैं 3q² + 4q + 1 को m कहूँ तो आ गया 3m+1, 3m+1 वेयर m = 3q² + 4q + 1। तो इस तरह हम देखते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर a का जो स्क्वायर है वह या तो 3m है, या फिर 3m+1 है, या फिर 3m+1 है। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म का होगा। आंसर लैंग्वेज से देंगे, हैंस जो क्वेश्चन ने कहा उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिख दीजिए। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is either of the form 3m or 3m plus 3m or 3m+1 for some integer m। यह हमारा होता है क्वेश्चन 4th। अब हम 5th क्वेश्चन को डू योर सेल्फ करेंगे। वहाँ इसने कहा है सो दैट द क्यूब ऑफ, तो जैसे हमने a को स्क्वायर लिया था ऐसे ही अब की बार क्यूब लेना है और हम निकाल देंगे m, फिर हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे जैसे 4th में किया है। तो क्वेश्चन 5th को हम सेल्फ कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं कर देता हूँ क्वेश्चन 3rd और एग्जाम्पल 4th एक जैसे हैं। मैं अनसोल्ड यानी क्वेश्चन 3rd कर देता हूँ, पढ़ते हैं एक बार। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। इसने कहा एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जिसमें 616 मेंबर्स हैं और वो मार्च करते हैं एक आर्मी बैंड के पीछे जिसमें मेंबर 32 हैं। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो हमारे आर्मी मैन होंगे वे कैसे मार्च करेंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम, जितने हमारे कॉलम होंगे उतने ही हमारे एक कॉलम में मेंबर होंगे। सपोज m कॉलम है तो एक कॉलम में m ही मेंबर है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे कि जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जितने कॉलम उतने ही मेंबर, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होता है इन गिवन नंबर्स का HCF। गिवन नंबर का HCF निकाल लेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग ही HCF निकालेंगे और HCF ही हमारा आंसर होगा जो कि देगा हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। करते हैं क्वेश्चन 3rd। थोड़ा लैंग्वेज लिख देंगे बस, यानी कि पहले हम लिखेंगे कि इनका HCF ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लिखते हैं HCF ऑफ 616 and 32
will give the maximum number of columns in which they can march। अब इनका हमें निकालना है HCF। यूक्लिड डिवीजन लैम्बडा यूज करेंगे। मैं इधर कर देता हूँ रफ, जो कि हमारा वैसे तो फेयर ही है। बड़ी हमारी संख्या क्या है 616। 616 को डिवाइड करेंगे छोटी संख्या 32 से, कितनी बार आ गया 1 टाइम्स 32 9, यहाँ बच गया हमारा 5 2 कैरी कर लिया हमने, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। और अभी हमारा क्वेश्चन भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, तो 6 को कैरी कर लेंगे, फिर टेबल पढ़ेंगे 32 का 9 टाइम्स, कितना आ गया 9 2 18 1 हैंड 9 3 27 1 28, रिमाइंडर कितना बचता है 8, रिमाइंडर हमारा आ गया 8। अब फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट स्टेप आ गया जिसके लिए कोसेंट सॉरी डिवाइडेंट, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। तो लैंग्वेज से लिखेंगे। लैंग्वेज हम क्या लिखते हैं, हेयर 616 greater than 32, therefore apply Euclid division algorithm to 616 and 32। कितना डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बिकॉज रिमाइंडर 8 डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर दोबारा अप्लाई करेंगे किसके बीच, डिवाइजर के और रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर और डिवाइजर बन जाएगा हमारा डिवाइडेड। 8 4 आर 32, रिमाइंडर आ गया 0 और ये देगा हमें सेकंड स्टेप। देयरफॉर अप्लाई अगेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 32 and 8। कितना आया, डिवाइजर इज इक्वल टू डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया, बिकॉज रिमाइंडर आर इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 616 and 32 इज इक्वल टू लास्ट डिवाइजर दैट इज 8, और ये हमारा होगा नंबर ऑफ कॉलम, लेकिन लिखना है लैंग्वेज से। हैंस द मैक्सिमम number of columns in which they can march is equal to 8। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही तरह के क्वेश्चन हमारे आगे मिलेंगे जिनमें कोई चीज़ रिपीट होती है, वहाँ भी हम HCF ही निकालते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।